हेलो एवरीवन, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री भी शुरू कर दीजिए। हमने अभी तक हिस्ट्री नहीं शुरू किया था और को शुरू किया था, ठीक है ना। तो हम आज हिस्ट्री को भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे, ठीक है। आपका देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है, तो रेवोल्यूशन क्यों होता है? जब प्रजा संतुष्ट नहीं होती है तभी, है ना। जब अगर रूलर अच्छे से शासन कर रहा हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, है ना, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, पीपल विल नॉट रेज द वॉइस अगेंस्ट द रूलर, ठीक है ना। तो यहाँ जरूर से जरूर रूलर ने अच्छा नहीं किया और तभी तो यहाँ रेवोल्यूशन हुआ। तो उसको हम शुरू करने से पहले हम चार तरह की सरकारों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मोनार्की सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो गवर्नमेंट है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो है मोनार्की, ठीक है ना। तो मोनार्की में क्या होता है भाई? इन दैट केस द हेरिडिटरी रूलर रूल्स ओवर द कंट्री। इसमें पुराना पैतृक, पुराना पूर्वजों के द्वारा जो चला आ रहा है वही रूलर शासन करेगा, ठीक है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हेरिडिटरी रूल, ठीक है, इन विच द किंग टेक्स द डिसीजन ऑन हिज ओन। वो अपने मन से डिसीजन लेता है और यही है मोनार्की, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है बेटा? इन दिस केस द किंग विल बी द हेड ऑफ द कंट्री बट ही विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। राजा तो हेड होगा लेकिन द किंग विल टेक द डिसीजन, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो डिसीजन तो लेगा लेकिन वो लेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद। हाँ, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ मोनार्क तो है भाई, हेड तो है, लेकिन ही विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की भी आपने समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी समझा। अब जरा और आगे आते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होगा? द रूलर विल मीन्स द रूलर विल फोर्सिबली कैप्चर द पावर। जबरदस्ती सेना की सहायता से या कुछ लोगों के ग्रुप की सहायता से जबरदस्ती ग्रैब कर लेंगे पावर को और शासन करेंगे। जो भी खिलाफ में बोलेगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जान से मार देंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दी, है ना, डिक्टेटरशिप, ठीक है। मिलिट्री रूल, सेना का शासन। और सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है भाई? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग तरह के हम गवर्नमेंट के बारे में बात किए हैं, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के बारे में आपसे अभी जिक्र किया। हमने बोला मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हमने बोला मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद हमने बोला आपसे क्या भाई? डिक्टेटरशिप। उसके बाद मिलिट्री रूल ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप की तरह है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बोला डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी भी आप समझिए, सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अभी डेमोक्रेसी है। चलिए हम आते हैं अब फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है। ऑन 14 जुलाई 1789 ये समय है, ठीक है। ऑन 14 जुलाई 1789, तो 14 जुलाई 1789 को होता क्या है? ऑन 14 जुलाई 1789 इट हैपेंड दैट देयर स्प्रेड द रूमर। होता क्या है कि 14 जुलाई 1789 को ये अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली भाई? कि द किंग हैज, है ना, द किंग हैड ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन ट्रूप। राजा ने आदेश दिया है गोली चलाने का अपनी सेना को। ये अफवाह फैल गई। द रूमर स्प्रेड दैट द किंग हैड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप, his army, है ना, to open fire on people. When people heard this, they formed their own group. जब लोगों ने ये सुना तो सब लोग अपना एक खुद का ग्रुप बना दिए, ठीक है। 7,000 men and women gathered together and formed their own people's militia. Militia means military, छोटा ट्रुप, ठीक है ना। तो 7,000 स्त्री और पुरुष एक साथ होते हैं और मिल करके उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, अपना खुद का पीपल्स मिलिशिया बना दिया इस तरह से, ठीक है। दे फॉर्म देयर ओन पीपल्स मिलिशिया इन दैट वे। उन्होंने खुद का अपना ट्रुप बना दिया इस तरह से। 7,000 लोग मिल करके खुद का अपना एक ट्रुप बना दिए, ग्रुप बना दिए इस तरह से, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझिएगा जरा सा।
अब देखिए इन लोगों ने 7,000 लोग जो ग्रुप बनाए, तो इनको लगा कि अरे भाई जब किंग आ रहा है, किंग के आदमी आ रहे हैं हमारे ऊपर गोली चलाने, तो हम खाली हाथ जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। सो दे स्टार्टेड टू लुक फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन। वो अस्त्र और शस्त्र की खोज में लग गए। ये अस्त्र शस्त्र कहाँ मिलेगा? जेल में मिल सकता है ना, जो जेलर होंगे वहाँ के सिपाही होंगे उनके पास, या फिर पुलिस थाना में मिल सकता है। तो दे लुक्ड फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन एंड इन दिस वे दे broke into the fortress prison Bastille। Bastille एक किला है, Bastille एक किला है, उस किले को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तो उस किले में वो लोग घुस गए, फोर्ट्रेस प्रिजन है। दे ब्रोक इनटू द प्रिजन Bastille, ठीक है ना, वो घुस गए उसमें। There were only 7 prisoners, ठीक है। They killed the commander, there were only 7 prisoners, they were released। केवल 7 prisoners थे, सब रिलीज कर दिए गए और ये जो है कमांडर को मार दिया गया, ठीक है। 7 प्रिजनर भाग गए। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। हमने बोला 14 जुलाई 1789 को अफवाह फैली, र्यूमर फैला कि किंग ने ऑर्डर दिया है, द किंग हैज ऑर्डर्ड हिज ट्रूप, अपने ट्रूप को, कि टू ओपन फायर ऑन पीपल, लोगों के ऊपर गोलियों की बरसात कर दो। When people heard it, है ना, 7,000 men and women they gathered together, ठीक है, and they formed their own people's militia, अपना खुद का ट्रूप बना लिया, and they were looking for arms and ammunition, ठीक है, वो आर्म्स एंड एमुनिशन की खोज में थे। तो उन्होंने क्या किया कि आर्म्स एंड एमुनिशन की खोज में थे, अब वो क्या करते भैया, तो उन्होंने क्या किया कि दे ब्रोक इनटू द फोर्ट्रेस प्रिजन Bastille। Bastille में वो घुस गए जबरदस्ती, ठीक है, Bastille में घुस गए एंड दे किल्ड द कमांडर, दो देयर वर 7 प्रिजनर्स, दे वर रिलीज्ड, ठीक है। ये घटना हुई, ऐसी और भी घटनाएं हुई। देखिए Bastille को क्यों डिमोलिश किया गया, अगर ये सवाल पूछता है तो इसका जो 2 जवाब होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि दिस फोर्ट्रेस प्रिजन वाज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक रूल। डेस्पोटिक का मतलब अनियंत्रित, निरंकुश शासन का ये सिंबल था। ये Bastille जो है निरंकुश शासन का सिंबल था, ठीक है। सो दिस वाज द सिंबल ऑफ द, है ना, डेस्पोटिक रूल, दैट इज व्हाई दे डिस्ट्रॉयड इट। इसीलिए इसको डिमोलिश कर दिया, ढा दिया, तोड़ दिया, ठीक है ना, इसीलिए इसको तोड़ दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम दे वर लुकिंग फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन, और आर्म्स एंड एमुनिशन को भी ढूंढ रहे थे, इसीलिए तोड़ दिया। तो 2 पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट ये कि द फोर्ट्रेस प्रिजन Bastille वाज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक रूल, पीपल वर लुकिंग फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन, दे ब्रोक इनटू इट, दे डेमोलिश्ड इट, ठीक है। जब तोड़ दिया तो द फ्रैगमेंट्स, द रिमेन्स ऑफ द डेबरीज, ये टूटा हुआ अवशेष है ना, है ना, पीपल बॉट इट in the memory of the incidents, है ना, as a souvenir people kept it। लोग इसको यादगार प्रतीक चिन्ह के रूप में रखे कि इस दिन किला ढहा था, लोगों ने तोड़ा था, ठीक है। खैर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे बहुत सारी महिलाएं क्यू में खड़ी है ब्रेड खरीदने के लिए, तो क्या कि ब्रेड नहीं मिल रहा है, तोड़ करके दुकान घुस गई, लूट लिया ब्रेड, ये घटना हुई। और भी घटनाएं क्या हुई भाई, सभी चीज़ों के आसमान छू रहे हैं दाम, राजा को कोई फिक्र नहीं है, लास्ट में जनता इतना गुस्सा हो गई, है ना, प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना, वर इंक्रीजिंग, ठीक है, people were not getting jobs, wages were not increasing, so people became so angry that ultimately the monarch was executed। लास्ट में राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। इतना ज़्यादा लोग गुस्सा हुए कि लास्ट में राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये तो बेटा बिगिनिंग है इस चैप्टर का, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो इस तरह से ये शुरुआत आपको समझ में आ गई। हमने बोला 14 जुलाई 1789, दिस इज द डेट व्हेन, है ना, when the rumor spread that the king had ordered his troop to open fire on people। ये अफवाह फैल गया कि लोगों ने, है ना, लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए आ रहा है, किंग ने सेना भेज रखी है। द पीपल, है ना, गॉट टुगेदर एंड 7,000 men and women gathered together in Paris, capital city of France, है ना, they gathered together, formed their own people's militia and they were looking for arms and ammunition, so they broke into the fortress prison Bastille। the commander was killed, though there were only 7 prisoners, they were released। हालांकि 7 प्रिजनर थे, सभी के सभी को रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावे और भी चीज़ें क्या भाई, इसके अलावे और भी चीज़ें क्या भाई, तो इसके अलावे ये था कि किंग ने
किंग ने कंट्रोल नहीं किया प्राइसेस को, तो प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वर इंक्रीजिंग, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीजिंग, वुमेन वर स्टैंडिंग इन अ क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट द ब्रेड, व्हेन दे फेल्ड दे बिकेम वेरी वेरी एंग्री. ऑल दीज इंसिडेंट्स enraged people so much that ultimately they executed the monarch. monarch को execute कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गया. This was not expected by any historian of that time. ये unexpected incidents हो गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी होगा भाई, फांसी पे चढ़ा दिया गया, है ना, जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ. तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है. तो हम लोग ये आज का ये शुरुआत है बेटा. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. बताइएगा कमेंट कर करके कि सर ये वीडियो कैसा था, ठीक है. आगे और इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है. अगले दिन हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगले टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो लेट 18th सेंचुरी में कैसे फ्रेंच सोसाइटी रही, हम लोग इसके बारे में अगले दिन वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो. अगर आया या नहीं आया, कोई पॉइंट में दिक्कत होगा तो बताइएगा. ऐसे हमने अपना ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रखा है, ठीक है. ऑनलाइन क्लास भी आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसका चार्जेस लगता है बेटा 400 रुपीज़ लगता है, ठीक है. मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नंबर भेज सकते हैं, ठीक है. आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें लगातार क्लास होता है, ठीक है. उसमें रेगुलर क्लास होता है, चाहे हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर इंग्लिश हो. तो साइंस नहीं, मैथ्स नहीं और हिंदी नहीं, ठीक है ना. मतलब सोशल साइंस और इंग्लिश के क्लासेस होते हैं, ठीक है ना. ये आपका, और उसमें मैं ही पढ़ाता हूँ. आप देख लीजिए 400 चार्जेस हैं. अगर आपको लगे बढ़िया तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ये फिर यूट्यूब पे तो वीडियो जैसे आता है वो आते ही रहेगा, ठीक है. लेकिन उसमें है कि रेगुलरली आप एकदम मुझे लाइव देख पाएंगे, जैसे, है ना. ये तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ तब देखते हैं ना. उसमें क्या है कि मैं दिखता हूँ आपको एकदम, और उसी समय आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं. बस 400 पर मंथ उसका चार्जेस है. अगर आप इंटरेस्टेड होइएगा तो ज़रूर से ज़रूर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है. तो ये वीडियो देखिए और बताइए इस वीडियो में क्या कमी है, कंटेंट्स क्लियर है या नहीं. अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है. और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय.